गुड मॉर्निंग। थैंक यू, शुक्रिया। आज मैं कुछ बिजनेस व्यापार के विषय में बात करने जा रहा हूँ। कृपया आप सब के फ़ायदे की बात है और हमारे भी फ़ायदे की बात है और आपकी भी फ़ायदे की बात है। तो समझने की ज़रूरत है और हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे कि बिजनेस किस तरीके से किया जाए, बिजनेस किस तरीके से किया जाए, व्यापार किस तरीके से किया जाए कि बंदा सफल हो, उसमें सफलता प्राप्त करे। तो मैं बात इस तरीके से करूँगा कि बिजनेस की शुरुआत, कई लोग चाहते हैं कि बिजनेस करना, बट बिजनेस में असफल होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई बिजनेस चालू करने के लिए सोचते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान देना चाहिए, उस बात पर हमें फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करना एक बहुत बड़ी कला है। बिजनेस करना या व्यापार करना एक बहुत बड़ी कला है और इस कले से हमें जागरूक होना है, इस कले को हमें सीखना है। और ये कला आसान नहीं है। जैसे एक बिजनेसमैन है, अगर कुछ समय हम उसके साथ बिजनेस के तौर तरीके सीखने की बात करेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो बिजनेस करना चाहता है, कई लोग बिजनेस करना चाहता है, कई लोग नौकरी करना चाहता है और कई लोग राजनीतिक में अपना कैरियर बनाना चाहता है और कई लोग आध्यात्मिक गुरु बनना चाहता है। 4 प्रकार के लोग हैं। पहले व्यक्ति का चुनाव जो होता है वो बिजनेस करने की, ये बिजनेस से ही संबंधित है। आप कैरियर बनाने का 4 प्रकार से आप कैरियर बना सकते हैं, लेकिन चारों प्रकार से बिजनेस करने के लिए आपको निपुण ज्ञान होना जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं है आप असफल हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल असफल होंगे। जैसे कि पहली बात हम देखें कि बिजनेस करना तो हर एक व्यक्ति चाहता है, पैसा कमाना हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन पैसा कमाने की भी कला होनी चाहिए। अपनी जीविका चलाने के लिए हर एक व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। तो जो पहले व्यक्ति का चुनाव मैं इस तरीके से देखता हूँ कि वो नौकरी पेशा, जो समय बेचकर पैसा कमाने की कोशिश करता है व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति को देखता हूँ कि राजनीतिक में अपना कैरियर बनाना चाहता है। वो ग्राम का प्रधान भी हो सकता है, वो सभासद भी हो सकता है, चेयरमैन भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है। बट एक राजनीतिक में कैरियर बनाने के लिए वो व्यक्ति अपना एक राजनीतिक कैरियर चुनता है, वो दूसरे व्यक्ति की पहचान है। तीसरा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक गुरु, किसी भी क्षेत्र में वो उससे निपुण ज्ञान प्राप्त करके वो आध्यात्मिक गुरु बनना चाहता है, जो ईश्वर से या प्रभु परमेश्वर से या खुदा से या किसी से भी मान लीजिए आप कि वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कर वो लोगों को प्रवचन देना चाहता है या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके लोगों को शिक्षा देना चाहता है, तो गुरु बनना चाहता है। जैसे किसी धर्म का प्रचार करना, पूजा पाठ, प्रार्थना, दुआ कराना। पूरी दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, पूरी दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो राजनीतिक को कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा भी है जो राजनीति से कोई मतलब नहीं रखना चाहता, बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहता। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति दुनिया में जो पैसा बहुत कमाना चाहता है पर काम नहीं करना चाहता।
या नौकरी नहीं करना चाहता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं दुनिया में जो कि काम करना चाहता है बट काम में इंटरेस्ट नहीं है, मेहनत करने की उसके पास क्षमता नहीं रखता अपने अंदर। एक प्रकार का ऐसा भी व्यक्ति है कि पैसा तो बहुत कमाना चाहता है पर काम नहीं करना चाहता या नौकरी नहीं करना चाहता, तो कैसे पैसा कमाएगा वो? ये चुनौती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है। और कई व्यक्ति दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों का धन संपत्ति देखकर लालच करता है। कई व्यक्ति ऐसे भी हैं दुनिया में जो दूसरों की धन संपत्ति देखकर लालच करता है, पर वो कुछ नहीं करना चाहता। ना तो नौकरी करना चाहता है और ना तो बिजनेस करना चाहता है और ना तो किसी बिजनेस व्यापार में या किसी कार्य में रिस्क भी नहीं लेना चाहता है और पैसा कमाना बहुत चाहता है वो। ऐसा भी व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं हमारे। और छठवें प्रकार का किस्म के व्यक्ति ऐसा है कि जो छठवां व्यक्ति दुनिया का वो व्यक्ति अजूबा व्यक्ति है जो कि प्लानिंग बहुत बड़ा करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। छठवां व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अजूबा व्यक्ति है, जो प्लानिंग बहुत बड़ी करता है, बिजनेस व्यापार की बातें बड़ी डींगे मारता है, पर कुछ करना नहीं चाहता, सिर्फ योजना बनाता है। वो प्लानिंग बनाकर रह जाता है, सारी बातें अधूरी रह जाती है उसकी। छठवां व्यक्ति की पहचान है कि वो बड़ी डींगे मारेगा। दुनिया के अजूबा व्यक्ति वो है। मान लीजिए कि दुनिया का कोई इकलौता ऐसा व्यक्ति है कि बड़ी डींगे मारता है, बिजनेस व्यापार की बड़ी बातें करता है, बड़ी नौकरी की बातें करता है। जब पूछेंगे तो बोले मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, प्लान लगान बड़ी डींगे मारता है, बट वो प्लानिंग ही करता है और पूरी ज़िंदगी उसकी प्लानिंग में निकल जाती है। एक व्यक्ति ऐसा भी दुनिया में पाए जाते हैं, वो अजूबा व्यक्ति बोलते हैं। और सातवां व्यक्ति वो है जो कुछ व्यक्ति दुनिया में ऐसे भी पाए जाते हैं जो नौकरी करने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, फिर भी वो नौकरी नहीं कर पाते। नौकरी करने के लिए सोचते हैं बट वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करने के लिए सोचते हैं बट कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम करना तो चाहते हैं बट मेहनत नहीं करना चाहते। और दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो राजनीतिक में जाना चाहते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं बार, और उन्होंने अपना समय और पैसा और सेहत तीनों खराब करके बैठ गए, हार गए। कुछ दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति हैं बहुत बड़े नेता बनना चाहते हैं, वो बड़े प्रधानमंत्री की सपना देखते हैं, मुख्यमंत्री की सपना देखते हैं और विधायक की सपना देखते हैं, बड़ी सपना देखते हैं, वो प्लानिंग ही करते रहते हैं। और इस तरीके से कि राजनीतिक में वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बट आधा अधूरा ज्ञान लेकर गलत नीतियों के कारण लिखा असफल हो जाते हैं और बार असफल होते हैं। और उसमें असफल होते हैं तो कई चीज़ें नुकसान होते हैं, जब पैसा भी नुकसान होता है, समय भी नुकसान होता है और सेहत भी नुकसान होता है। और जब सेहत नुकसान हो जाता है तो फिर वो हार मानकर थक हार के बैठ जाते हैं। और कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं और करते भी हैं लेकिन आखिरी में उन्हें असफलता मिला, और वो असफलता इसलिए मिला क्योंकि बिजनेस का प्लानिंग या ज्ञान अधूरा रह गया। तो आज मैं बिजनेस और व्यापार की बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें जो मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, मैं जो अपनी ज़िंदगी में सीखा हूँ थोड़ी बहुत, वो सब चीज़ों से बातें करना चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि जो मैंने सीखा हूँ वो आप भी सीखें और आप भी जानें। हो सकता है मेरी बातें 100% में 100% ना सही हो, बट 20-30-40% तो आपके जीवन में कामयाब होगा। तो आप इस बातों को रिपीटेड करके बार सुनिए और देखिए। कुछ बातें जो मेरी ज़िंदगी की है वो बीती हुई प्रैक्टिस जीवन की लाइफ, क्योंकि मैंने देश से लेकर विदेश तक कई सालों तक नौकरी किया हूँ। विदेश में करीब 10 साल नौकरी किया हूँ और स्कूल में कई सालों तक मैं पढ़ा लिखा हूँ और अपना भी स्कूल चला रहा हूँ कई सालों से।
और व्यापार के क्षेत्र में कहें तो मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करता हूँ। तो जहाँ तक हमारी पकड़ या जहाँ तक हमारी नॉलेज है, उस नॉलेज को हम कुछ हद तक लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आइए हम टॉपिक पे बात करेंगे बिजनेस व्यापार का। सफलता के कारण 100% हम कैसे सफल हो सकते हैं। मैंने बताया सफलता का टॉपिक पहले, और हम अब सफलता की बातें करते हैं कि कैसे हम सफल हो जाएंगे। कोई भी कार्य या नौकरी या बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में निर्णय ठोस लो। आप नौकरी करना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस होना चाहिए। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस होना चाहिए। और अच्छे प्लानिंग और टाइमिंग के साथ, सबसे बड़ी बात है, अच्छे प्लानिंग और टाइमिंग के साथ ये काम आप करना है। और रिसोर्सेस, आपके पास सुविधाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी। और अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छी सोच और अच्छे प्रार्थना और दुआ के साथ, ईश्वरीय सामर्थ्य और अगुवाई के साथ, और अपनी बुलाहट को पहचानो कि इस दुनिया में किस कार्य के लिए आप बुलाए गए। ठीक है, अच्छे प्लानिंग के साथ, अच्छी सोच के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ, और जो आप करने जा रहे हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य कल्पना कर सकता है, सोच सकता है, प्लानिंग कर सकता है, बट मेहनत आप करना है और सफलता ईश्वर की ओर से मिलना है। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं आप प्लानिंग के साथ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, और ईश्वरीय सामर्थ्य और ईश्वर की अगुवाई। जब आप रास्ते में नहीं समझ आता कोई चीज़, किसी इंसान से पूछेंगे, वो 100 बार आपको समझा देगा, नहीं समझ में आएगा, बट आपके दिल के साथ जो ईश्वर का तार जुड़ा है, जिससे आप श्वास ले रहे हैं, जिससे आप जीवित हैं, आप उससे पूछिए। क्योंकि परमेश्वर, प्रभु, ईश्वर, खुदा ये कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते, आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो मुझे इस बात का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और इसमें परमेश्वर तभी वास स्थान बना कर रहेगा जब हम इसे स्वच्छ और पवित्र रखेंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। तो जो भी आप करें, अच्छे प्लानिंग के साथ आप नौकरी करिए। ठीक है, नौकरी ढूंढिए, तैयारी करिए बढ़िया सा, अच्छे टाइमिंग के साथ। समय का बराबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले बोला कि कोई भी कार्य या नौकरी या बिजनेस या किसी भी क्षेत्र में निर्णय आपका ठोस होना चाहिए, और अच्छे प्लानिंग और अच्छे टाइमिंग के साथ होना चाहिए, और अच्छे सुविधाओं के साथ, अच्छी रिसोर्सेस और अच्छी सोच और अच्छे प्रार्थना दुआ के साथ, ईश्वर की सामर्थ्य और अगुवाई के साथ, और अपने बुलाहट को यह पहचानना है कि इस दुनिया में किस कार्य के लिए ईश्वर ने हमें बुलाया है, भेजा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ईश्वर से प्रार्थना दुआ कीजिए, वो आपको बताएंगे और आपकी अगुवाई करेंगे। सिर्फ अपनी बुलाहट को पहचानिए कि किस कार्य के लिए ईश्वर आपको इस संसार में बुलाए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर व्यक्ति हर एक क्षेत्र में फेल हो जाता है, इसका मुख्य कारण है कि वह व्यक्ति कोई भी कार्य या बिजनेस बिना प्लानिंग का या बिना टाइमिंग के साथ या आधा अधूरा ज्ञान के साथ वो काम को किया, इसलिए उसे असफलता मिला। इसलिए हर एक क्षेत्र में वो फेल हो जाता है। इसलिए अच्छे प्लानिंग के साथ, अच्छे दुआ प्रार्थना के साथ, अच्छे टाइमिंग के साथ आप नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, आपको इस 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अच्छे प्लानिंग के साथ, अच्छे टाइमिंग के साथ और प्रार्थना दुआ के साथ उस कार्य को करना है।
और अगर आपको बिजनेस करना है तो किस बातों का ध्यान आपको रखना है, ये मैं कुछ सटीक बातें आपको बताता हूँ। किसी भी बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बिजनेस करने की भी एक बहुत बड़ी कला है और इस कला को सीखना है। और इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो उसे रिस्क लेना सीखना पड़ेगा, और रिस्क लेना भी एक प्रकार की कला है और वो क्षमता बढ़ाना पड़ेगा आपको। इसलिए किसी बिजनेस करने के लिए रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। बिजनेस करना आसान नहीं है और बिजनेस करना उतना कठिन भी नहीं है जितना लोग आप समझते हैं। हम बिजनेस करना आसान है, सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है, सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है और बिजनेस करना इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन बिजनेस करना बहुत आसान है। इस बात को मैं साबित करके आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस करना आसान है, सिर्फ शुरुआत करने की ज़रूरत है, सिर्फ शुरुआत करने की। तो कीजिए, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, सिर्फ शुरुआत तो कीजिए। दूसरी बात, निर्णय लेने की क्षमता, ये भी एक कला है। निर्णय लेने की क्षमता ये भी एक कला है। ज़िंदगी में डिसीजन लेने आना चाहिए आपको और कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि निर्णय लेने की क्षमता ये भी एक कला है। ज़िंदगी में डिसीजन लेने आना चाहिए आपको और कॉन्फिडेंस के साथ जो निर्णय आप ले रहे हो तुरंत अपनी डायरी में लिखो या अपनी पर्सनल कार्यशाला में लिखना है। पहला काम जो आप निर्णय ले रहे हो उसको लिखना है। पहली बात, जिस दिन या जिस समय या जिस तारीख को आप बिजनेस चालू करने की सोच रहे हैं वो भी अपने डायरी में लिखना है। दिन, तारीख, समय, शुरुआत करने की, इसी टाइम को, इसी दिन को और इसी महीने में हम ये बिज़नेस चालू करेंगे। तो आप जब अपने डायरी में लिख लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता वो काम चालू करने के लिए, इसलिए आप चालू कर पाएंगे उसको। यहाँ दिन, तारीख जिसके तुम निर्णय ले रहे हैं वो लिखना है और टाइमिंग लिखना है, दिनांक लिखो। जिस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हो वो लिखो और कब खोलोगे उसको और कितना तारीख को और कितना बजे और कौन सा दिन, ये तुम्हें पहले लिखना होगा अपने डायरी में और निश्चित करना होगा कि 3 बातें, दिन, तारीख, समय, ये बातें आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हैं उसी दिन अपने डायरी में, पर्सनल डायरी हो या किसी भी प्रकार के आपके पास कॉपी हो, आप उसमें लिखो कि ये बिजनेस, ये तारीख को, ये दिन को मैं शुरुआत करूँगा और इसके लिए रिसोर्सेज, सुविधाएं कहाँ से आएंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी प्लानिंग करना है आपको। और पैसे किसी से लिए तो वो देने की भी प्लानिंग करना है कि मैं कब इनको वापस करूँगा। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। और आगे की बात मैं करना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए आपके पास सब कुछ है और आप उस समय बिजनेस करने जाते हैं, तो जो ईश्वरीय सामर्थ्य है या ईश्वरीय शक्ति है वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके पास जो है आज उसी में शुरुआत करो और दिनांक और समय, दिन, ये तीनों लिखो। और रिसोर्सेस यानी कि सुविधाएं कहाँ से आएंगी ये भी लिखना है। बिजनेस करने की शुरुआत करना सबसे पहल बात है। दुकान, नौकरी, सबसे पहले आपका उद्देश्य किस लिए होना चाहिए कि दुकान करो कि सीख के नौकरी करोगे या बिजनेस करोगे या व्यापार करोगे, वो सब चीज़ें होना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा आपको।
जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के बिजनेस करने जा रहे हो। दुकान का कर रहे हैं तो दुकान के विषय में पूरी नॉलेज होना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगा। नौकरी कर रहे हैं तो उसकी भी अच्छे तरीके से उसके विषय में नॉलेज होना चाहिए आपको, और नॉलेज सीखना है, आप उसमें ज्ञान बढ़ाना। यूट्यूब चैनल या किसी भी तरीके से अच्छे डायरी या अच्छे बुक्स, अच्छी किताब आप पढ़िए, जानिए, सीखिए, समझिए, फिर करिए। अगर आप नहीं सीखें अच्छे से तो आप दुकान करेंगे उसमें भी फेल हो जाएंगे, या नौकरी करेंगे उसमें भी फेल हो जाएंगे, या राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे उसमें भी फेल हो जाएंगे, या बिजनेस व्यापार करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। और आप जब फेल होंगे ना तो आपके साथ आप ही नहीं फेल होंगे, आपके साथ कई चीज़ें फेल होगा। पहले आपका समय, जो आपने समय खराब कर दिया उतना समय, पैसा और सेहत, 3 चीज़ें आप खराब करेंगे। इसलिए बिजनेस करने की शुरुआत करना सबसे पहली बात है। बिजनेस करना आसान है, सिर्फ शुरुआत कीजिए, सिर्फ शुरुआत कीजिए। ज़िंदगी में डिसीजन लेने आना चाहिए, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। और जो निर्णय आप ले रहे हैं उसे तुरंत अपनी डायरी में लिखिए, और समय, तारीख, दिन, वो सब लिखना है। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए। दूसरी बात, सुविधाएं, रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे वो भी सोचना है आपको, कि सुविधाएं ये कहाँ से आएंगे वो भी सोचना है आपको। अगर आपको सुविधाएं नहीं है आपके पास तो आप लोन भी ले सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं, लेकिन देने की क्षमता को आप बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे नियत के साथ, अच्छे सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ। वापस करने के लिए भी पहले सोच लेना है कि हम इतना इनसे उधार लेंगे तो हम वापस कब करेंगे, और वापस करना ही है आपको। जब आपका नियत सही नहीं होगा तो आप फेल हो जाएंगे। नियत ऐसे कि जब आप पहले से सोच लेंगे कि हमें इसका पैसा वापस करना है इनका, तो आप भरसक 100% प्रयास करेंगे कि उस बिजनेस से 100% लाभ कमाकर और अपनी जीविका को भी चलाएं, और दूसरे पैसे के जो लिए उसको वापस भी करेंगे। और पहले से आप अगर सोच लें कि पैसा वापस नहीं करना है तो आप मेहनत नहीं करेंगे उस बिजनेस में, व्यापार में, और आप अपनी भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, और आप अपना व्यक्तिगत व्यवहार बिगाड़ लेंगे, और दूसरे बार जब किसी से मांगेंगे तो आपकी लोकप्रियता खराब हो जाएगी, और आपको कोई भी उधार पैसा देने के लिए या किसी चीज़ की उधार लेने के लिए आप चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि बिजनेस व्यापार करना बहुत अच्छी बातें हैं। कुछ लोग समय बेच के पैसा कमाते हैं और कुछ लोग समय खरीद कर पैसा कमाते हैं। तो आपका निर्णय, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार लीजिए कि आप समय बेच कर पैसा कमाएंगे या समय दूसरे के खरीद के पैसा कमाएंगे। ये हमें आपको निर्णय लेना है। कई लोग हैं जो 8 घंटे की समय अपना बेचते हैं, और कई लोग हैं कि जो 8 घंटे का समय खरीदते हैं। इस दुनिया में जब आप समय बेचते हैं तो दूसरा खरीदने में तैयार है, और जब आप समय खरीदते हैं तो दूसरा आप बेचने के लिए भी आपके आगे से तैयार है। बट आपको करना है बिजनेस व्यापार। तो मैंने जो पहले बताया कि छोटी बिजनेस हो या बड़ी बिजनेस, पहले आप दिन, तारीख, समय मुकर्रर करना है, और अपनी डायरी में लिखना है कि ये बिजनेस इसी तारीख को, इसी दिन को, इसी महीने में इतना बजे मैं इसकी ओपनिंग करूँगा दुकान की या किसी चीज़ की,